की कर वीडियो साफ आ रही है। मैं नगेश, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल नगेश क्लासेस। तो आज हम पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 2.2, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्य तथा गुणकों के बीच का संबंध की सत्यता की क्या करनी है, जांच करनी है। तो मुन्ना बैठो है, समझ में आई पहली प्रश्नावली 2.1 आई ना। हाँ, तो अब देख प्रश्नावली 2.2 है आज अपनी, जिसमें पहला क्वेश्चन है x² माइनस 2x माइनस 8। तो इसमें आपको शून्य पहले तो ज्ञात करने। तो शून्य ज्ञात करने के लिए जो 20 वाली संख्या दी हुई है ना, इसको दो ऐसे भागों में तोड़नी है आपको, जो लास्ट अंतिम और पहले, यानी x² पहले वाला और लास्ट वाली माइनस 8, इनका गुणा करने पर आपका आ रहा है माइनस 8x²। ये आना चाहिए, यानी 20 वाली जब भी आप संख्या को तोड़ो तब आपका गुणा करने पर ये आना चाहिए, और जोड़ो या घटाओ पर आपको क्या आना चाहिए, माइनस 2x प्राप्त होना चाहिए। अब पूछोगे आप ऐसा क्यों? क्योंकि आपका बहुपद का जो समीकरण होता है ये होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी शून्यों का योग, फिर x लिखते हो प्लस और लास्ट में अल्फा इंटू बीटा, यानी शून्यों का गुणनफल। तो लास्ट में शून्यों का गुणनफल होता है, तो इसका मतलब जो लास्ट वाला और पहला वाला है, यहाँ पर जो गुणनफल होता है ये c/a होता है, और योग होता है ये आपका 20 वाला होता है। तो इसका मतलब आप जो लास्ट में लिखा और पहला लिखा है, इसका आपको गुणा करने पर ये मान आना चाहिए 20 वाला। तो इसको आप दो ऐसे भागों में तोड़ दोगे कि x² माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8, ये आपका बहुपद है। अब देखो ये दो ऐसे भागों में टूट गया, तो 4 में से आप 2 प्लस के घटा दोगे तो उत्तर आएगा -2, यानी दूसरी कंडीशन आपकी सही हो रही है। और -4x का गुणा 2x से कर दोगे तो उत्तर आएगा -8x²। x और x का गुणा x² हो गया, और 4 और 2 का गुणा 8 हो गया। तो ये पहली कंडीशन भी आपकी फॉलो हो रही है, यानी इन दोनों संख्या को गुणा करने पर भी ये मान आ रहा है, और जोड़ने या घटाने पर आपका ये मान आ रहा है। तो इसका मतलब आपने जो दो खंड किए हैं इसके, ये एकदम सही है। अब इनमें देखना कि कॉमन क्या है, तो इसमें x है, इसमें भी x है, बाकी कोई संख्या कॉमन है नहीं, तो ये x आ गया बाहर। इस यहाँ पर x² है, नहीं यहाँ पर कुल 2x है, इसमें से एक x बाहर आ गया, पीछे कितना बचा, एक x बचा, तो ये एक x। फिर चिन्ह किसका है, माइनस का, तो ये माइनस लगा दिया। यहाँ पर जो x था ये आपने बाहर ले लिया, तो पीछे कितने बचे, 4, कोष्टक बंद। आगे कितना लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है, तो गुरुजी इम x लिखो, पर इम x को नहीं, जब इसमें x ही नहीं है तो आपको x कॉमन नहीं लेना है। पर 2 इसमें लिखा हुआ है, इसमें 2 नहीं लिखा हुआ है आपको, पर 2 का भाग इसमें 8 में जाता है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6 और 2 8, यानी 4 बार 2 का भाग इसमें जा रहा है। इसका मतलब आप क्या करोगे, इस 2 को कॉमन ले लोगे, 2 बार आगे पीछे क्या बचा आपका x, और 2 का भाग दोगे 8 में तो कितनी बार जाएगा, 4। इतने तक समझ में आ गया? ठीक है। तो इसमें हम देखो, जो इस कोष्टक में जो आपका मान आया और इस कोष्टक में मान आया है, वो मान एकदम बराबर होगा। यदि आपका कोष्टक में मान बराबर नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपने क्या किया है, बहुपद में गलतियां की है। अब जो बाहर लिखा है इसको एक कोष्टक में लिख दो x प्लस 2, और एक दूसरे कोष्टक में लिख दो x माइनस 4। आगे करना है, यदि आप कोष्टक को खोल रहे हो, यानी x प्लस 2 बराबर 0 है, तो x बराबर ये प्लस के 2 इस तरफ जाकर क्या हो जाएंगे, माइनस के। x बराबर आपका कितना आया है, -2। इसको आप एक कुछ भी मान लीजिए, चाहे अल्फा मानो चाहे बीटा मानो। अल्फा मान लिया आपने, ये अल्फा का मान आ गया। यदि x माइनस 4 बराबर 0, तो ये 4 माइनस के बराबर इस तरफ जाकर क्या हो जाएंगे, प्लस के। तो x बराबर उत्तर कितना आया, 4। ये आप दूसरा मान लिया, अल्फा मान लिया, तो ये बीटा मान लो।
यानी आपके पास अल्फा का मान आया -2 और बीटा का मान कितना आया है 4। अब इसकी जांच करोगे, यानी शून्य को क्या करनी है, जांच। इसके आगे लिखना है जांच, यानी ये लिखा है, इसके आगे यहां से शुरू करना है आपको जांच। जांच क्या होती है, शून्यों का योग होता है पहले तो। शून्यों का योग बराबर क्या होता है, -b/a। b का मतलब होता है आपका x का गुणांक, यानी x जो बीच में आया है यहाँ पर, यानी इस संख्या के जो गुणे में है वो, और a का मतलब होता है x² का गुणांक, यानी इसको शॉर्ट भाषा में आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ। b का मतलब है x का गुणांक, और a का मतलब है x² का गुणा। ये यानी b/a है, इसको आपको ये समझना है कि शॉर्ट में लिख रहे हैं, पर b का मतलब है x का गुणांक और a का मतलब है x² का गुणा। अब शून्य का योग, तो शून्य का आपके पास एक ये आया और एक ये आया, तो इन दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। तो -2 + 4, दोनों शून्य का आपने जोड़ दिया, अल्फा और बीटा। तो 4 में से 2 कम हो गए, पीछे कितने बचे, 2, यानी शून्य का योग कितना आया है, 2 -b। अब b का मान देखो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है, 2। तो ये माइनस है तो ये माइनस अलग है, और ये माइनस अलग से है आपका, तो -2/a। अब देखो x² के गुणा में कुछ नहीं है, जब कुछ नहीं हो तो आपको क्या लिख देना है, 1 लिख देना है, ठीक है। ये अब माइनस और माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, तो +2 और बट्टे में 1, और 1 का भाग 2 में कितनी बार जाता है, 2 बार, 2 = 2। यानी यदि आपका उत्तर बराबर आ रहा है तो आपने सही किया है, अन्यथा क्या किया है, गलत किया है। अब आगे देखना, बैठो मत लिख साथ साथ में। अब शून्यों का योग हो गया, आगे देखना शून्यों का गुणा, ये भी बराबर आना चाहिए आपका। शून्यों का गुणा होता है c/a। a का मतलब आपको पता है x² का गुणांक होता है, और c का मतलब होता है असर पद। तो a का मतलब है x² का गुणांक, b का मतलब होता है x का गुणांक, और c का होता है असर पद। तो यहाँ पर क्या है, असर पद बटा x² का गुणांक। यदि लिखना चाहो ये लिख सकते हो कोष्टक में, असर पद बटे x² का गुणा। अब शून्यों का गुणा, यानी जो आपका अल्फा आया है इनका गुणा करना है बीटा से। अल्फा कितना है, -2, तो -2 गुणा बीटा का मान कितना आया, 4, तो 4 और 2 का गुणा कितना हो जाएगा, 8 माइनस के, क्योंकि यहाँ पर 2 के आगे माइनस लगा। इसी प्रकार है यहाँ पर देखेंगे। अब सी का मान कितना है, यहाँ पर आओ, जो लास्ट में लिखा होता है ये सी का मान है। सी का मान कितना है, -8, और ए का मान कितना है, x² गुणा में कुछ नहीं, 1 है, 1 लिख दिया। अब ए का भाग 8 में कितनी बार देगा, -8 बार, तो -8 और -8 आपस में क्या आ गए, बराबर आ गए। ये आपका पहला क्वेश्चन क्या हो गया है, कंप्लीट। एक बार आप पुनः समझ लो, एक बार बेर वो समझ ले ताकि समझ में आवे बराबर क्वेश्चन। x² - 2x - 8 ये तेरा बहुपद है। इसको सॉल्व करने पे इसके 2x से भाग करने हैं कि गुणा करने पर पीछे वाली और आगे वाली संख्या आ जाए, और जोड़ने या घटाने पर ये आ जाए। तो x² - 4x + 2x = 8, ये तेरे क्या हो गए, गुणनखंड हो गए। और जो कॉमन आ रहा है वो बाहर ले ले, और जो बीच में बचा है वो अंदर लिख देना है। अब जो बाहर वाला है उसको एक कोष्टक में लिखना है, अंदर वाले को एक कोष्टक में लिखना है। वो जो कोष्टक दिया है इसके बराबर क्या लेना है, 0 लेना है। तो आपका यहाँ पर x + 2 = 0 लिया, तो x = -2, अल्फा का मान आ गया। x - 4 = 0 लिया, x = 4 आ गया, बीटा का मान आ गया। फिर शून्यों का योग की जांच करनी है,
और फिर करनी है शून्य के गुणा की जांच करनी। हाँ, अब लिख, लिख लियोगे। अब देख दूसरा क्वेश्चन, दूसरा में देखा भाई 4s² माइनस 4s प्लस 1 लिखा, यानी 4 के 2 ऐसे भाग करना है कि गुणा करने पर तो 4s² आ जाए और जोड़ने या घटाने पर 4s प्राप्त हो जाए। तो इसके दो खंड करोगे, 4s² माइनस 2s माइनस 2s प्लस 1। ठीक, 2 और 2 का गुणा हो जाएगा 4s² और 2 और 2s को जोड़ोगे तो माइनस के 4s प्राप्त होंगे। अब देखो इसमें पहले में कॉमन क्या है, 2 कॉमन आ रहा है और ये क्या कॉमन आ रहा है, साथ में s कॉमन आ रहा है। तो 2 का भाग 4 में कितनी बार गया, 2 बार। s का भाग s² में कितनी बार गया, s बार। ठीक है, आगे माइनस, यहाँ पर 2s के 2s पूरे के पूरे क्या आ गए बाहर, पीछे कुछ नहीं बचा, तो पीछे लिखा 1, क्योंकि 2s का 1 से गुणा करने पर क्या आ जाएगा, 2s आ जाएगा। यदि यहाँ पर 0 लिख लिया तो किसी भी संख्या का 0 से गुणा करने पर क्या मान होता है, 0 होता है, तो आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए ये ध्यान रखना है तुझे विशेष करके कि जो कॉमन पूरी की पूरी संख्या आ जाए तो यहाँ पर क्या लिखना है, 1 लिखना है, पीछे 0 मत लिखना कभी भी, कोष्टक बंद। अब देखो इसमें क्या है, माइनस, कुछ कॉमन है नहीं तो 1 लिख लिया। 1 का गुणा इससे करोगे तो 2s और 1 का गुणा 1 से करोगे तो, यानी ये माइनस है ये प्लस है तो क्या आ जाएगा माइनस, और यहाँ पर भी माइनस था यहाँ पर भी माइनस था, माइनस माइनस का गुणा क्या हो गया प्लस, यानी दोनों कोष्टक में सेम है, बार भी आपकी संख्या आ गई। अब एक बार बात लिखनी है एक कोष्टक के अंदर वाली, तो 2s माइनस 1 ये जो बाहर लिखा हुआ है और एक अंदर लिखा हुआ है 2s माइनस 1। ठीक, आगे देखो कि यदि 2s माइनस 1 बराबर 0 है तो 2s बराबर, तो ये माइनस का इस तरफ जाकर प्लस का 1 हो गया, यानी बराबर के इस तरफ जाकर क्या हो जाएगा प्लस की, यानी कोई भी संख्या माइनस की है तो बराबर के उस तरफ जाकर क्या हो जाती है प्लस की। ये जो 2 लिखा हुआ है ये s के गुणा में लिखा हुआ है, और गुणे की संख्या कोई भी उस तरफ जाएगी तो भाग में चली जाएगी, तो s बराबर 1 और ये गुणा में है तो इस तरफ भाग में, s का मान कितना आया 1/2। इसमें आपको कोई भी मान लीजिए, ये अल्फा मान लिया। यदि दूसरे कोष्टक में क्या लिखा हुआ है, 2s माइनस 1 बराबर 0 लिख दिया आपने। अब जो ये माइनस का 1 है इस तरफ जाकर क्या हो जाएगा प्लस का, तो 2s बराबर 1, s बराबर कितना आ गया 1/2। ये आपने अल्फा माना है तो ये आपका क्या हो गया बीटा, यानी आपके पास 2 शून्य का आ गए, एक अल्फा आ गया और एक बीटा आ गया। अल्फा का मान आपके पास 1/2 है और बीटा का मान भी कितना है 1/2। अब आपको क्या करनी है, शून्य को भी जांच करनी कि जो आपका उत्तर आया है दोनों शून्य का है ये सही है या गलत है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसकी जांच करते हैं। यहाँ पर आपको यहाँ नीचे लिखना है, साइड में लिखना है जांच। शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग क्या होता है -b/a, और शून्य का आपके पास क्या क्या है, एक अल्फा है, दूसरा क्या है बीटा है। अल्फा का मान कितना लिखा है 1/2 प्लस बीटा का मान कितना है 1/2। तो ये 1/2 कितना होता है, आधा होता है, और आधा और आधा कितना मिलकर 1 बराबर माइनस बी का मान कितना है, यहाँ पर आओ देखो कितना लिखा हुआ है 4 लिखा हुआ है, तो ये -4। ए का मान कितना लिखा हुआ है 4 लिखा हुआ है 4। ये माइनस और माइनस का गुणा होकर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया 4 और बटे में कितना है 4, और 4 में 4 का भाग कितनी बार जाता है एक बार, यानी 1 1 आपका क्या आ गया बराबर। शून्यों का योग तो बराबर आ गया। अब एक और जांच करनी है शून्यों का गुणा। शून्यों का गुणा क्या होता है c/a, यानी शून्य का आपके गुणा है एक अल्फा है, गुणा आप कर दो बीटा।
अल्फा का मान कितना है 1/2, बीटा का मान कितना है 1/2, 1 और 1 का गुणा कितना हो गया 1, 2 और 2 का गुणा कितना हो गया 4। ये ध्यान रखना है किसी भी संख्या के बीच में जो गुणा का चिन्ह है भिन्न के बीच में, तो गुणा हमेशा सीधा होगा, यानी ऊपर वाली संख्या को आपस में गुणा होगा, नीचे वाली संख्या को आपस में गुणा होगा, यानी इसमें क्रॉस नहीं करना है और आपको लसअप नहीं लेना है, एलसीएम नहीं लेना है, ये ध्यान रखना है। सी का मान कितना है इसमें, ऊपर आओ 1 लिखा हुआ है, ए का मान कितना लिखा हुआ है 4, ये लो 4, तो कितना आ गया 1/4 बराबर 1/4, यानी ये भी आपका मान क्या आ गया बराबर है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का उत्तर आपका राइट है, दो शून्य होंगे वो 1/2 और 1/2। हाँ लिखो, जल्दी लिखो, लिख लिया, पीछे लिख लिया ना, लिख जल्दी लिख, अब लिख लियो के मिटा दूं, अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है 6x² -3 -7x, यानी इसमें क्रम आपका भंग कर दिया, क्रम चेंज है, x² के बाद x आता है फिर असर पद आ रहा है, इसने असर पद क्या लिख दिया, पहले तो इसको क्या लिखना है, पहले तो व्यवस्थित लिखना है, व्यवस्थित क्या हो जाएगा 6x² फिर आप -7x और असर पद क्या लिखोगे सबसे लास्ट में, यानी असर पद कभी पहले नहीं, पहले आता है x² फिर x और सबसे लास्ट में क्या आता है असर पद आता है बहुपद में, और इसमें असर पद को क्या कर दिया पहले दे दिया, तो आपने क्या कर दिया पीछे लिख दिया। इतनी तक समझ में आ गया। आगे देखो, अब 7 कैसे दो भाग करने बहुपद में, तो बहुपद px बराबर 6x² -9x प्लस 2x -3, 9 में से 2 घटाओगे कितना बचा 7x, 9 और 2 का गुणा किया 18, तो लास्ट वाली संख्या पहले वाले आप गुणा करते हो 6x² गुणा -3, 6 और 3 का गुणा 18, यानी 18x² आया, और 20 में कितना लिखा है -7, एंड जोड़ने पर ये आना चाहिए, गुणा करने पर ये आना चाहिए, तो करो गुणा दोनों का, -9x गुणा 2x, 9 18 x² यानी बराबर आ गया दोनों, यहाँ पर सही है, और -9x में से आपने प्लस के 2x घटा दी, कितना बचा -7x, यानी जोड़नी है, घटाने पर ये मान आ गया और गुणा करने पर ये दोनों मान आ गया। इसका मतलब ये क्वेश्चन क्या हो रहा है आपका, दोनों गुणनखंड किए वो क्या किए एकदम सही किए। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, तो एक तो 3 है, दूसरा क्या है x, 3 रू भाग 6 में कितनी बार जाएगा 2 बार, यानी 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और x में से एक x बार आ गया, पीछे x कितना बचा, एक x पीछे बच गया आपका, तो ये x, और बीच में अब चिन्ह किसका है माइनस का, तो ये माइनस। अब 3 का भाग 9 में कितनी बार जाता है 3 बार, ये 3, और जो ये x था ये आपने बाहर लिख दिया, तो पीछे लिखने की अब जरूरत नहीं, कोष्टक बंद प्लस, इसमें कोई कॉमन है नहीं क्योंकि 2 यहाँ पर यहाँ 2 का भाग जाता नहीं, यहाँ x है तो यहाँ x है नहीं, 3 यहाँ पर है तो यहाँ पर 3 नहीं, 3 का भाग इसमें नहीं जाएगा, तो कुछ कोई भी चीज़ कॉमन में है नहीं, तो आपने लिख दिया 1, कोष्टक में जो है वो लिख दिया 2x -3। अब एक बार आपको बार बार लिखनी है, यानी 3x + 1 और एक कोष्टक के अंदर वाली 2x -3, इंडेक्स समझ में आ गया। अब जो कोष्टक के बाहर लिखा हुआ है वो तो आपने इस कोष्टक में लिख दिया, और जो अंदर लिखा हुआ इस कोष्टक के अंदर लिख लिया। अब जो इस कोष्टक को आप खोलते हो 3x + 1 बराबर मान लिया कि आपने 0 है, तो ये प्लस का इस तरफ जाकर क्या हो गया माइनस, तो 3x बराबर आपका 1 आ गया, x बराबर कितना आया ये 1 माइनस का आ गया, ये माइनस का, ठीक है, ये गुणा में इस तरफ जाकर भाग में, x का मान कितना आया -1/3, ये आपने कोई भी मान दिया अल्फा बीटा में से, ये अल्फा मान लिया, तो बीटा अब ज्ञात कर लेते हैं। अब यदि 2x - 3 बराबर 0 है तो ये माइनस की संख्या इस तरफ जाकर क्या हो जाएगी प्लस की, तो 2x बराबर कितना हो गया 3, x बराबर कितना आ गया 3/2, ये आपका आ गया बीटा, यानी अल्फा और बीटा आपके पास आ गया।
अब आपको क्या करनी है, जांच करनी है। तो आपको यहां पर लिखना है जांच, और इसके आगे करनी है। तो देखो जांच कैसे करोगे इसकी, सबसे पहले करोगे शून्यों के योग। शून्यों का योग क्या होता है, -b/e। और शून्य का आपके पास क्या है, अल्फा प्लस बीटा है। अल्फा का मान कितना है, -1/3, और बीटा का मान कितना है, 3/2। माइनस बी का मान कितना है, इसमें देखो यहाँ पर यानी -7 है, तो -7, और ए का मान कितना है, 6। माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो ये हो गए 7/6। हाँ, पीछे बातें नहीं करनी है, बजाना नहीं है, ये जेब में डाल अंदर। हाँ, कितना है यार, 7/6। अब देखो इसका क्या लोगे आप, एलसीएम दोगे, तो 2 और ए का गुणा कितना हो गया आपके, -1 गुणा 2 प्लस 3 और 3 का गुणा, तो 3 गुणा 3 बटे में क्या करोगे, 3 और 2 का गुणा कर लोगे, तो 3 गुणा 2 बराबर कितना है, 7/6। अरे जब दो ऐसी संख्या दी हुई है, आपको समझ नहीं आ रहा एलसीएम कैसे लें, तो कुछ नहीं करना है, जो ये संख्या लिखी है ये लिखिए, इसका आपस में गुणा कर लो, और इसका गुणा कर लो, और जो नीचे दोनों संख्या इसका भी क्या कर लो, आपस में गुणा कर। तो 1 और 2 का गुणा हो गया 2 माइनस के 2 प्लस 3 और 3 का गुणा हो गया 9, और 3 और 2 का गुणा हो गया 6, बराबर आपका 7/6 तो है ही। 9 में से 2 कम हो गया, पीछे कितना बचा, 7, और बटे में 6, 7/6 दोनों बराबर आ गया। इसका मतलब क्या, ये मान आपका एकदम सही है। ये शून्यों का क्या हो गया, योग हो गया। अब आपको देखना है शून्यों का गुणनफल। शून्यों का गुणा क्या होता है, c/a, और शून्य क्या है आपके पास, अल्फा गुणा बीटा। अल्फा का मान कितना है, -1/3 गुणा, बीटा का मान कितना है, 3/2। सी का मान कितना है, इस समीकरण को इसमें नहीं देखना है, इसमें देखना है। अब क्योंकि आपने व्यवस्थित क्रम ये किया था। सी का मान कितना है, -3। ए का मान कितना है, 6। अब 1 और 3 का गुणा कितना हो गया, 3। 3 और 2 का गुणा कितना हो गया, 6, और यहाँ पर भी 3/6, दोनों आपस में बराबर आ गए। तो ये भी जांच क्या हो गई भाई। हाँ, अब लिखो, आराम से लिखो इसको। 3 क्वेश्चन हो गए। हाँ, लिख लिया ये क्वेश्चन। सर समझ नहीं आया। समझ में नहीं आया तो ये क्वेश्चन समझना जरूरी है मुन्ना, क्योंकि वो क्वेश्चन सीबीएसई 2020 में आउट क्वेश्चन, और ढंगू पढ़ना है, दोबारा भी क्वेश्चन आ सकता है। सीबीएसई में आया तो इस बार अपना राजस्थान बोर्ड भी से पूछ सकता है। हाँ, अब अपना कौन सा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 4u² + 8u। यानी इतनी देर तक आप क्या कर रहे थे, 20 वाली संख्या के गुणनखंड कर रहे हैं, लेकिन इसमें असर पद है ही नहीं। तो आपको क्या हो गया, क्वेश्चन एकदम सिंपल हो गया है। कितना सिंपल, तो देखो यहाँ पर कितना सिंपल है। 4 यहाँ पर है, यहाँ पर इसमें देखो कॉमन क्या आ रहा है, 4 एकम 4, 4 का बाकी इसमें जा रहा है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, इसमें भी जा रहा है, यहाँ पर भी u है और यहाँ पर भी u है। तो 4u आपने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर क्या बचा, 4 भी बाहर आ गया, 1 u आ गया, 2 है तो 1 u बच गया। 4 का भाग 8 में कितनी बार गया, 2 बार, और u तो बाहर आ गया। बस हो गए इसके गुणनखंड। कितना सिंपल हो गया। यानी मतलब वो असर पद आवे ना, तभी आपको परेशानी हो रही है, आपको नहीं हुआ परेशानी। यदि 4u बराबर 0 है तो u बराबर क्या हो गया, 0/4। और किसी भी संख्या में 0 यानी 0 में किसी भी संख्या का आप भाग दोगे तो उत्तर हमेशा क्या आएगा, 0। तो u बराबर क्या आ गया, 0। ये आपका क्या हो गया, अल्फा। इसी प्रकार ये कर दो। अब यदि 4 नहीं u + 2
बराबर 0 है तो u बराबर कितना आ गया -2। ये आपका आएगा बीटा। अब क्या करनी है जांच। ये लो जांच। जांच में क्या करना है शून्यों का योग पहले, शून्यों का योग। शून्यों का योग क्या होता है -b/a। योग कर रहे हो तो अल्फा और बीटा को जोड़ना है यानी 0 प्लस कोष्ठक में -2 और यहाँ पर देखो b का मान ये है -8 और a का मान है 4। 0 और -2 जोड़ोगे तो तरह -2 और 4 का भाग 8 में दोगे तो -2, दोनों बराबर आ गए। अब शून्यों का योग बराबर शून्यों का क्या करना है गुणनफल करना है। शून्य का गुणा, शून्य का गुणा होता है c/a और गुणा करना है गुणा करो 0 गुणा -2 यानी किसी भी संख्या को 0 से गुणा करो उत्तर कितना आया 0 और c का मान इसमें है ही नहीं तो 0 और a का मान 4 है। तो अब देखो किसी भी संख्या का 0 में भाग दोगे 0 आएगा तो 0 बराबर 0। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया और दिख तो रहा है। ठीक है तो इसको लिखो, ये 4 नंबर आपका क्वेश्चन हो गया। लिख जल्दी लिख, फिर अगला क्वेश्चन करना है। हाँ वो लिख लिया। अब देखो अगला क्वेश्चन यानी बहुपद क्या दिया आपको, दिए नहीं कुछ। t² - 15 बराबर मान लो 0 तो t² बराबर क्या हो गया 15। अब किसी भी संख्या स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर हटाओ तो ये क्या हो जाएगी रूट में, तो t बराबर √15 और ये दोनों हो सकती है, प्लस की हो सकती है और माइनस की भी हो सकती है। यानी क्वेश्चन बहुत सिंपल हो गया। यानी t² - 15 आज कुछ दिया नहीं है, एक आपको x² दिया हुआ है और एक अक्षर पद दिया हुआ है तो ये माइनस की संख्या इसके बराबर इस तरफ आएगी तो ये हो गई प्लस की। तो t² - 15 बराबर 0, t² बराबर कितना हो गया 15 और यहाँ t का स्क्वायर हटाओगे तो सामने वाली संख्या पर रूट का चिन्ह हो जाएगा तो t बराबर ±√15। तो आपको दो शून्य हो गए यानी अल्फा का मान आ गया प्लस मान लो +√15 और बीटा का मान -√15 मान लो, दो शून्य हो गए। अब इसकी जांच करनी है। जांच शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या होता है -b/a। b का मतलब यहाँ पर जो भी स्क्वायर में दिया है ना यानी बहुपद बढ़ रहा है, बहुपद में अधिकतम कितनी घात होती है 2 तो यहाँ पर देना जो x² लिखा होता है वो तो होता है a और यहाँ पर जो सीधा लिखा होता है संख्या यानी आपका कोई भी a है b है c है d कुछ भी लिखा हुआ है स्क्वायर वाला होगा तो वो a का मान होगा। खाली लिखा हुआ है यानी सिंपल सा लिखा हुआ है तो उसमें क्या होगा b का मान होगा और जो पीछे खाली संख्या लिखी होती है ये किसका मान होता है c का होता है। तो शून्य कितने आए +√15 -√15, 15 से 15 के पीछे क्या बचा 0 माइनस b है ही नहीं -0 और a का मान क्या है 1 यानी a का भाग आप 0 में देखो 0 बराबर 0 यानी योग बराबर आ गया। अब शून्यों का गुणा, शून्यों का गुणा क्या होता है c/a और शून्य क्या है +√15 गुणा -√15, 15 और 15 का गुणा 15, √15 और √15 का गुणा 15 हो गया। ये माइनस है ये प्लस प्लस माइनस माइनस, उत्तर कितना आया है -15। c का मान कितना है असर पर दिया हुआ है -15 और a का मान कितना है इसके गुणा में कुछ नहीं है तो 1 मान रहा है आपको 1। अब a का भाग -15 में दोगे तो उत्तर कितना आया -15 बराबर -15। ठीक है समझ में आया, इतना समझ में आया। लिखो जल्दी से देखो। अब अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है 3x² - x - 4 तो x के 2 से गुणनखंड कर दो 3x² - 4x प्लस 3x - 4। क्या ये गुणनखंड सही है? इसकी क्या करते हैं पहले तो जांच करते हैं। तो पहले वाला और लास्ट वाला का गुणा करते हैं। तो पहले हम लिखा हुआ है 3x² गुणा -4
3 और 4 का गुणा कितना हो गया 12x² हो गया, और बीच में लिखा हुआ है -x। अब आपने दो गुणनखंड ये किए, -4x गुणा 3x, तो 3 और 4 का गुणा 12 माइनस के, और x का गुणा x², ये तो सही आएगा गुणा। अब देखते हैं, -4x में से प्लस के 3x आप घटा लोगे पीछे माइनस का x बचा, ये भी आ गया। इसका मतलब क्या है, गुणनखंड दोनों सही हुए। अब इन दोनों में देखो कॉमन क्या है, कुछ नहीं है तो आपने x ले लिया, कुछ नहीं x है, तो इसमें क्या है x दोनों में कॉमन है, तो x बार आ गया। पीछे कितना 3x - 4, यहाँ पर भी कॉमन कुछ नहीं है तो आपने प्लस 1 बार ले लिया, 3x - 4। हाँ, यानी x कॉमन आ गया, और यहाँ पर कॉमन क्या आया 1, तो अब बार वाला लिखना है एक कोष्टक में x + 1, और एक बार कोष्टक के अंदर वाला 3x - 4। यदि x + 1 बराबर 0 है तो x बराबर कितना आ गया -1। यदि 3x - 4 बराबर 0 है तो 3x बराबर आपका आ गया 4, और x बराबर कितना आ गया 4/3। ये तो किसको समझ में आया मेरा, तो देख ये आपका एक मान ले अल्फा, और ये मान लिया बीटा, दोनों शून्य का आ गए। ये अल्फा का मान है -1 और बीटा का मान है 4/3। अब ये मिटा देते हैं और यहाँ पर करते हैं जांच के क्वेश्चन का उत्तर सही है या नहीं। जांच, शून्यकों का योग क्या होता है -b/a, और शून्य का आपके पास क्या है -1 प्लस योग का मतलब होता है +4/3 बराबर -b का मान है 1 तो -1, और a का मान है 3 और 1 का गुणा हो गया 3 + 4/3 बराबर प्लस 1/3। 4 में से 3 के पीछे बचा 1, बट्टे में 3 लिखा हुआ है 1/3। योग आपका क्या आ गया बराबर आ गया, इसका मतलब क्या है ये सही। अब क्या करना है, शून्य का गुणा, ये मिटा दूं योग। अब यही करते हैं शून्यों का गुणा कितना, शून्यों का गुणा, शून्य का गुणा क्या होता है c/a, यानी -1 अल्फा गुणा बीटा होगा, दोनों शून्य के, और अल्फा का मान -1 तो -1 गुणा बीटा का मान कितना है 4/3। सी का मान इसमें कितना है -4, और ए का मान कितना है 3, -4/3। और गुणा एक पहले बोला था कि गुणा क्या होता है हमेशा सीधे अंश अंश का गुणा होगा और हर हर का गुणा होगा। तो यहाँ पर 1 और 4 का गुणा कितना हो गया -4/3 बराबर कितना है -4/3। दोनों मान क्या आ गए बराबर। पहला क्वेश्चन कंप्लीट, दूसरा क्वेश्चन करेंगे कल बाद में। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। 10 की कंप्लीट गणित यानी सिलेबस 2023 के आधार पर पूरे की पूरी गणित आपकी वार्षिक परीक्षा से पहले करवा दी जाएगी।